लड़की ने मुझसे बोला कि आप पीछे हो जाइए, तो मैंने बोला आप पीछे हो जाइए। इसने बोलते मुझे तमाचा मार दिया, और सर मैंने बीच बचाव किया तो उसने 2-3 तमाचे और मार दिए। तो फिर मेरी वाइफ से ही बहस करने लगा, तो बोलने लगा नागदा आ जाओ, नागदा में देखता हूँ मैं। बुधवार को बस में सफर के दौरान मामूली बात पर हुआ विवाद थाने तक पहुंचा। नागदा अनुभाग में पदस्थ पटवारी पति पत्नी बुधवार सुबह 9 बजे के लगभग एक निजी बस से उज्जैन से नागदा आ रहे थे। उसी बस में नागदा कोर्ट में कार्यरत एक कर्मचारी भी सफर कर रहा था। इसी दौरान चलती हुई बस में धक्का लग जाने की बात को लेकर पटवारी और कर्मचारी में कहासुनी हो गई, बात इतनी बढ़ गई कि कर्मचारी ने पटवारी को थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद फिर से नागदा कोर्ट परिसर में दोनों पक्षों का आमना सामना हुआ, तो फिर से कहासुनी शुरू हो गई। मामले की जानकारी जैसे ही पटवारी संघ नागदा के पदाधिकारियों को पता लगी तो ये सभी पीड़ित पटवारी को लेकर नागदा के मंडी थाने शिकायत दर्ज करवाने पहुंच गए। लेकिन मामला बिरला ग्राम थाने का होने की वजह से वहां से ये सभी तहसील कार्यालय पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए नागदा तहसीलदार मुकेश सोनी और पटवारी पति पत्नी को लेकर नागदा कोर्ट में पदस्थ कर्मचारी के पास पहुंचे और 30 मिनट तक आपस में चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार नागदा कोर्ट में पदस्थ कर्मचारी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांग ली है, लेकिन पीड़ित पटवारी पति पत्नी मांगी गई इस माफी से खुश नहीं है। लगभग 5 घंटे तक सभी पटवारी एक साथ मौजूद दिखाई दिए, जिसकी वजह से राजस्व का कार्य भी बाधित हुआ। इस दौरान सभी पटवारी अपने अधिकारियों की चुप्पी व अनदेखी के कारण मायूस दिखाई दिए। अब देखना होगा कि ये मामला यही शांत होता है या फिर पटवारी संघ गुरुवार को इस मामले में कुछ कदम उठाएंगे या फिर ये विरोध भरे कदम थम जाएंगे। ये खबर जारी होते समय तक किसी भी तरह की कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। खबर बिंदास भारत की भी अपील है कि संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को बीच बचाव कर इस मामले को शांत करवा देना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्षों का कार्यस्थल पास पास ही मौजूद है और रोजाना एक दूसरे का आमना सामना करना होगा। थाने आए थे आप, क्या घटनाक्रम हुआ था आपके साथ? घटना है कि हम उज्जैन से नागदा आए थे मीटिंग के लिए, तो स्थायी पालकी से नागदा के बीच में हम लोग उज्जैन पे चढ़े थे, तो भीड़ काफ़ी बस में ज़्यादा थी। तो सर जैसे ही हम चढ़े, हम दोनों चढ़े थे, 2-3 लड़कियाँ और थी। सर भीड़ काफ़ी थी, सीटिंग पोजीशन भी बिल्कुल नहीं थी। तो उस लड़की ने मुझसे बोला कि आप पीछे हो जाइए, तो मैंने बोला आप पीछे हो जाइए। इसने बोलते मुझे तमाचा मार दिया, और सर मैंने बीच बचाव किया तो उसने 2-3 तमाचे और मार दिए। तो फिर मेरी वाइफ से ही बहस करने लगा, तो बोलने लगा नागदा आ जाओ, नागदा में देखता हूँ मैं। सर नागदा में आए, तो नागदा में 2-3 पटवारी साथ में गए कोर्ट में, वहाँ पर इनसे ही बहस करने लगा। बोले पुलिस को बुलाना, बुला लो। फिर हमको बोला कि अकेले में इधर आओ। बस सर ये मामला। क्या नाम है आपका और कहाँ सेवा देते हैं आप? सर मेरा नाम दुष्यंत तोमर है, मैं पटवारी यहाँ पे नागदा में। हमारे पटवारी साथी दुष्यंत सिंह तोमर जो है, उनके साथ बस में मालूम हुआ है कि कोर्ट मुंशी जो हैं विष्णु सोनी करके हैं, उनके द्वारा मारपीट की गई है। इस संबंध में हम एफआईआर करवाने थाने आए थे। अब संबंधित व्यक्ति जो है उसके खिलाफ हम एफआईआर कायम करवाएंगे और जो है एडीजे मैडम के सामने भी अपनी बात रखेंगे, उनके सामने भी रखेंगे कि इस प्रकार का व्यक्ति जो है गुंडागर्दी प्रदर्शित कर रहा है और धमकियाँ दे रहा है कि तुम नागदा मिलो या फिर कहीं भी मिलो, तुमको देख लेंगे। और हमारी जो महिला साथी थी उनके साथ भी उसने बदतमीजी से बातें की। ये बातें उनके सामने रखेंगे और आगे जो भी चीज़ें होंगी उनके उसके खिलाफ कायमी करवाएंगे और उनको निपटारा करेंगे। ये सुबह की घटना है, हथई पालकी से नागदा के बीच की घटना है। हमको जैसे ही पता चला कि ये घटना हुई है, तो हम लोग कोर्ट में भी गए उसे राजीनामा के लिए कि जो भी हुआ है उसको सही कर लो। तो वो वहाँ पे भी हमको भी धक्का मुक्की करी, लेकिन मुझे भी धक्का मुक्की करी, हमारे अध्यक्ष साहब को भी धक्का मुक्की करी। हो गया हम देख लेंगे, जो भी होगा हम देख लेंगे, तुम थोड़े वो। तो फिर हम लोगों को मजबूरन यहाँ आना पड़ा थाने में एफआईआर के लिए। और अभी एडीजे मैडम के पास हम लोग जा रहे हैं, अपनी बात को रखेंगे कि ये मतलब आपके बाबू ऐसा कर रहे हैं, सब शासी कर्मचारी हैं, तो ये हम लोगों के साथ सही नहीं है। यहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? यहाँ से आश्वासन मिला है कि अभी एडीजे मैडम के पास हम लोग जा रहे हैं, वहाँ के बाद फिर हम लोग एफआईआर कराएंगे।